मध्य प्रदेश इंदौर में निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से किसान बिल, कोरोना वैक्सीन सहित ईवीएम मशीन सर्विस पर सवालिया निशान लगाए, तो वहीं पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि अपना अहंकार छोड़कर और उसे ऊपर उठकर जनता के लिए काम करे। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला सहित कई बीजेपी व कांग्रेस नेताओं के यहां पर मांगलिक कार्यक्रमों में कई बड़े नेता शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे। मांगलिक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उनके द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर बार मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान बिल सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा की। उनके द्वारा कहा गया कि किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है, यह एक प्रकार से काला कानून है। किसान बिल में कई ऐसे कानून हैं जिससे कि किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और फिर से एक बार कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार पूरी तरह से WTO के दबाव में काम कर रही है और इसी दबाव के चलते वह किसान बिल लेकर आई है। खैर, पार्लियामेंट में बिल का विरोध किया जा रहा था, तब राज्यसभा सांसदों द्वारा किया गया तो उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करते हुए बाहर कर दिया गया था। बिल लाने से पहले एक कमेटी बनाकर इसमें कई संशोधन किए जाने थे, लेकिन किसान बिल में किसी की बात न सुनते हुए इसे पारित कर दे कानूनी रूप दिया गया। WTO से 2015 में पीएम मोदी द्वारा समझौता करने के बाद टाटा कमेटी का गठन करके कई बदलाव किए गए जो पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से निराधार है। फार्मा कंपनियां अपनी हार के चलते तरह तरह के रोजाना सही उपयोग कर रही है। उन्होंने हरियाणा के मंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्री द्वारा शोहरत पाने के लिए सबसे पहले वैक्सीन लगा ली गई और कुछ ही दिनों में हुआ कोरोना की चपेट में आ गए। यह एक जीता जागता उदाहरण है जो किस आधार पर इस प्रकार की वैक्सीन पर भरोसा किया जा सके। तो वहीं पिछले दिनों हुए उपचुनाव में ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि यह कैसा चुनाव है जिसमें मतदाता को एक ब्लैक पेपर भी नहीं मिलता, उसने मतदान किया है। भारी मतों से हार के सवाल पर उनका कहना है कि यह हार उन्हें भी अचंभित करती है कि जिन नेताओं को गांव वालों ने घुसने तक नहीं दिया वह इतने भारी मतों से कैसे जीत गए। खैर, दिग्विजय सिंह राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वह हर मुद्दे को बखूबी तरीके से भुनाना जानते हैं और किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई। भारतीय न्यूज़ के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। अचंभा हुआ, हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि लोगों में नाराजी थी। मैंने सन 77 का चुनाव लड़ा था जब जनता पार्टी की लहर थी। गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन इस चुनाव में तो हालत उल्टी थी कि जिन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था वो 50, 60, 70 हजार से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? तो बैलेट क्या समर्थन करते हैं हम लोग? क्या मैं तो शुरू से कहता हूं कि बटन दबाने के बाद हमारे पास बैलेट पेपर हाथ में जब तक नहीं आएगा हमें विश्वास नहीं होता। निश्चित तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती में शोषण किया करते थे उस प्रकार का शोषण का ये रास्ता खुल गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण पर रोक लगा दी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जिनमें राशि की जरूरत है, हर चीज में पैसों की कमी है, कोविड के नाम पर यहां तक कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सांसदों का जो MP लेड फंड है उसमें भी 2 साल के लिए रोक दिया उन्होंने। जिनकी जहां आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि गरीबों को आप न्याय योजना के अंतर्गत राशि दीजिए डायरेक्ट उनको उनके खाते में, लेकिन वहां उसके लिए पैसा इनके पास नहीं है। बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के कर्जों में सहूलियत के लिए उनके पास पैसा है, नए पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए उनके पास पैसा है, और पूरे विश्व में ये हमारी पूरी जो सेंट्रल विस्टा है इसकी तारीफ है, उसको बदलना चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं है, मन माफिक काम कर रहे हैं। हम इसका टोटल विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है
तो उचित किया। मैं देखिए बात यह है, पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। आप एक्सप्लेन किए कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है, इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए। सर, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य हो गई, वैक्सीन के पहले ही आपने उस पर डाउट खड़ा कर दिया। नहीं, बात ये तो ऐसे है कि इन्होंने पहले बांटना शुरू कर दिया, कह रहे हम 6 महीने में सब बांट देंगे। अरे वैक्सीन आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में तो उन्होंने कहा था वैक्सीन हम फ्री में बांट देंगे। अभी जब तक वैक्सीन आया नहीं है मार्केट में, अप्रूव नहीं हुआ है, ना तो एफडीए ने अप्रूव किया यूएसए में, ना हम लोग हमारे डायरेक्टर से हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स से। तो अभी से इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूं, तो सबने तो वो दिखा रहे हैं ना। Subscribe now to most exciting channel ever.